हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, स्टीम एपीआई। हम लोगों ने कल कवर किया था एक प्रेडिकेट। तो आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा। आज हम लोग नेक्स्ट कवर करने वाले हैं स्टीम एपीआई। तो जिसकी हेल्प, ये जावा का ही टॉपिक है, जावा 8 वर्जन का ही। चलिए हम लोग देखते हैं कि स्टीम एपीआई क्या होता है, कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका यूज केस क्या है। ठीक है। तो डेफिनेशन इसका सिंपल सा है कि स्टीम इज ए पावरफुल फीचर्स इंट्रोड्यूस इन जावा 8। जावा 8 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। दैट हेल्प्स यू प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक एरे लिस्ट एडेसे इन ए क्लीन एंड फंक्शनल वे। तो इसको जावा 8 में फीचर, जावा 8 वर्जन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था स्टीम को। ये क्या करता है, प्रोसेस करता है प्रोसेस कलेक्शन ऑफ डेटा। जो हमारे पास डेटा रहते हैं एरे फॉर्म में, लिस्ट फॉर्म में, उस पे ये प्रोसेस करता है, मतलब कि उस पे प्रोसेस करके हमारे डेटा को फेच करता है, उस पे लॉजिक इंप्लीमेंट करता है। एंड जो चीज़ भी आप करना चाहें, आपको उस पे प्रोसेस कर सकते हैं डेटा पे। ठीक है। नेक्स्ट है, a stream is a sequence of element that support functional style operation to perform computation on data. सिंपल वर्ड में बोले तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग लूप यू कैन यूज स्ट्रीम टू फिल्टर, मैप, सॉर्ट एंड प्रोसेस डेटा इजिली। इसका मतलब हुआ कि हम लोग पहले स्ट्रीम से पहले हम लोग कलेक्शन डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम लोग लूप का यूज करते थे, जिससे थोड़ा कोड कॉम्प्लेक्स और मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। तो अब जब से आप जावा 8 में स्ट्रीम एपीआई आया है, तब से हम लोग डेटा को फिल्टर, मैप, सॉर्ट एंड प्रोसेस करना इजी हो गया है। ठीक है। जिसकी हेल्प से हम लोग इजिली ये सब मतलब लॉजिक लगा सकते हैं एंड इजिली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग यूज केस देख लेते हैं, वाई यूज स्टीम। स्टीम का यूज क्यों करते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे लिए लेस कोड करता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम लेस कर देता है। नो कॉम्प्लेक्स लूप, कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े लूप को हम लोग यूज नहीं करते हैं इसमें। सिंपल स्टीम एपीआई के 2-3 लाइन से हम लोग सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एक होता है रीडेबल एंड क्लीन कोड। ये जो स्टीम एपीआई का कोड होता है वो बहुत रीडेबल एंड क्लीन होता है। सपोर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग, एक साथ ये सारी चीज़ें सपोर्ट करता है। फिल्टरिंग, मैप, सपोर्ट, सॉर्ट, सारी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल। इसका जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो फंक्शनल है, स्ट्रक्चर वे में है, जिससे अंडरस्टैंडिंग बेटर रहती है। तो चलिए हम लोग अभी चलते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में, और यूज केस देख लेते हैं इसका। तो अभी हम चलते हैं इंटेलिजा आईडी पे, वहाँ पे कोडिंग की हेल्प से हम लोग इसको देख लेंगे। तो अभी हम यहाँ पे एक बना लेते हैं क्लास स्टीम स्टीम डेमो 1 की हेल्प से बना लिए क्लास एक। तो अभी इसमें मेन मेथड डिक्लेयर कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग। फिर आर्गुमेंट डाल देते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमारे मेन मेथड डिक्लेयर हो चुके हैं, मतलब बन चुके हैं। अब इस पे हम अब एक लिस्ट बना लेते हैं जिसमें हमारा डेटा स्टोर रहेगा, मतलब लिस्ट रहेगा उसमें, जिस पे हम अपनी स्टीम एपीआई का यूज करके डेटा को प्रोसेस करेंगे। जो लिस्ट है वो स्ट्रिंग टाइप का है। इसे इनबिल्ड फंक्शन को मैं इसे इनबिल्ड कर लेता हूँ लिस्ट को। इंपोर्ट कर लिया। लिस्ट का नाम है आइटम इक्वल टू एरे डॉट एज लिस्ट। एज लिस्ट की हेल्प से हम लोग एक लिस्ट बना लिए हैं।
इसका डेटा वैल्यू यहीं पे तो पास कर देंगे। जैसे हम लोग फ्रूट्स का नाम लिख लेते हैं, एप्पल, फ्रूट्स का लिस्ट बना लेंगे, एप्पल, बनाना, यहाँ पे डबल कोट में पास करना होगा क्योंकि स्ट्रिंग है ये सब, बनाना। नेक्स्ट है मैंगो। ठीक है, तो हमारे पास तीन डेटा है एक लिस्ट में। अब इसी लिस्ट के ऊपर हम अपनी एचटीएमएल एपीआई की हेल्प से डेटा को प्रोसेस करेंगे, लॉजिक इंप्लीमेंट करेंगे और उसे फिल्टर करके डेटा को फेच करेंगे, उसका रिजल्ट लाएंगे निकाल के। अभी पहले हम लोग ट्रेडिशनल वे से कर लेते हैं, जिसका जैसे हम लोग लूप की हेल्प से करते थे। तो उससे हम लोग पहले एक बार ट्राई कर लेते हैं कि हम लोग पहले कैसे करते थे और फिर एचटीएमएल एपीआई आने के बाद कैसे उसको चेंज करके हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले हम लोग फोर लूप का यूज करके ही कर लेते हैं। फोर लूप, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का नाम देना है फ्रूट्स, फ्रूट्स दे देते हैं। वेरिएबल का नाम फ्रूट्स कॉलन, आइटम को लिस्ट कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे अब प्रिंट कर लेते हैं डॉट फ्रूट्स को। अब क्या होगा, इससे हमारा ये तीन जो डेटा लिस्ट में पड़े हुए हैं ये सारे को हम इटरेट करके प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट हो जाएगी हमारा डेटा। तो अभी इसको रन करके देख लेते हैं हम। तो हमारे डेटा आगे हैं यहाँ पे एप्पल, बनाना एंड मैंगो। ठीक है, अब हम लोग इसको ये हम लोग इम्प्लीमेंट किए हैं यूजिंग लूप। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं यूजिंग स्ट्रीम, यूजिंग स्ट्रीम। ओके, तो स्ट्रीम की हेल्प से हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग स्ट्रीम बनाना पड़ेगा। इसके लिए स्ट्रीम टाइप क्या है, टाइप है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं स्ट्रीम ही, स्ट्रीम इक्वल टू आइटम डॉट स्ट्रीम। आइटम को इसमें लिस्ट कर दिए, सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फोर लूप के हेल्प से इसको हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी स्ट्रीम का यूज करेंगे। स्ट्रीम जो हमारा ये स्ट्रीम यूज हो रहा है, जो हम लोग अभी स्ट्रीम बनाए हैं, डॉट फोर प्रिंट करने के लिए फोर ईच लूप का यूज करेंगे। और यहाँ पे सिस्टम डॉट और प्रिंट एल से हम लोग प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कर लिए। यहाँ पे ये डबल ऑपरेटर, डबल कोलन ऑपरेटर वाला सिंबल यूज हुआ है। इसका मतलब ये क्या हुआ, हम लोग फर्स्ट क्लास में ही पढ़ चुके थे मेथड रेफरेंस में। तो ये क्या करता है, हमारे प्रिंट करने के लिए पूरा नहीं लिखता है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, फिर उसका ये नाम अगर उसको भी करना है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। मतलब कि स्ट्रीम डॉट फोर एच, और यहाँ पे हम लोग को पास करना पड़ेगा आइटम, और यहाँ पे लैम्डा एक्सप्रेशन का साइन, और फिर यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे फिर हम लोग को आइटम का नाम देना पड़ेगा। ये आइटम वेरिएबल नेम चेंज रहेगा। ठीक है, तो ये रेड येलो कलर इसलिए आ रहा है, येलो लाइन, क्योंकि ये दोनों सेम काम कर रहे हैं हम लोग दोनों लाइन में। ये थोड़ा इनहेंस फॉर्मेट है जो कि मेथड रेफरेंस का यूज कर रहा है, और ये हम लोग मैनुअली जो सिंपल लॉजिक है उससे प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के यूज हेल्प से। दोनों में से कोई एक हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर दोनों यूज करना है तो हम लोग को अलग स्ट्रीम बनाना पड़ेगा, सेम स्ट्रीम से नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इसी का अगर इस पे हम हॉरर करके जाएंगे तो ये बोल रहा है रिप्लेस विथ लैम्डा मेथड, रिप्लेस लैम्डा विथ मेथड रेफरेंस। इसे कर लेंगे तो ये सेम लाइन हो गया। और ये बोल रहा है कि आप पहले से ही सेम स्ट्रीम को यूज कर रहे हैं, तो हम लोग एक लाइन को कमेंट कर देंगे। हाँ, यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर देंगे क्योंकि ये हम लोग का
करंट वर्जन ये है जो कि यूज होता है। ठीक है, अब हम लोग यूजिंग स्ट्रीम से तो कर लिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं फिल्टर लगा के, कि फिल्टर लगा के हम लोग डेटा कैसे, मतलब फिल्टर कैसे हम लोग लगा सकते हैं इस लिस्ट पे बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिल्टर का कंसेप्ट यूज करते हैं। फिल्टर, इसके लिए हमको एक अलग स्ट्रीम बनाना पड़ेगा। तो हम बना लेते हैं पहले स्ट्रीम एक। हर चीज को करने के लिए एक अलग स्ट्रीम बनाना पड़ता है, सेम स्ट्रीम से दो काम नहीं होता है। ठीक है, तो स्ट्रीम स्ट्रीम टाइप करेगा, यहाँ पे स्ट्रीम वन बनाएंगे, चूंकि स्ट्रीम पहले बना चुके हैं ये, तो यहाँ पे स्ट्रीम वन बनेगा। इक्वल टू, सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ पे इक्वल टू क्या आएगा, आइटम को लिस्ट करना है पहले, डॉट स्ट्रीम यूज करना है। ठीक है, सेमीकोलन से क्लोज करते हैं। फिर हम लोग एक स्ट्रीम बनाने के बाद, अभी ये स्ट्रीम यूज नहीं हो रहा है स्ट्रीम वन, अभी स्ट्रीम सिर्फ यूज हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम यूज वन को यूज करेंगे, यहाँ पे अगेन स्ट्रीम बनाएंगे एक, किस लिए, तो स्ट्रीम को फिल्टर करने के लिए। स्ट्रीम को फिल्टर करके कहीं भी तो रखेंगे ना, कहीं किसी स्ट्रीम के अंदर, तो उसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, और वो भी क्या रहेगा, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रिंग इनपुट जाएगा उसमें। यहाँ पे बना लेते हैं फिल्टर, फिल्टर स्ट्रीम, फिल्टर्ड स्ट्रीम, स्ट्रीम बना लिए। इसमें इसमें डेटा को अब फिल्टर करके लाएंगे हम लोग, किस कौन से डेटा को किस एपीआई से लाएंगे, स्ट्रीम से, तो हम लोग स्ट्रीम वन से लेकर आएंगे इसको फिल्टर करके, क्योंकि स्ट्रीम तो एक बार यहाँ पे यूज हो चुका है, तो स्ट्रीम वन वाले स्ट्रीम को यूज करेंगे, डॉट फिल्टर मेथड का यूज करेंगे, एंड फिर नेम डिक्लेयर करेंगे एक वेरिएबल, देन लैम्डा एक्सप्रेशन यूज करके हम लोग नेम डॉट, एक मेथड होता है स्टार्ट विथ, हम लोग अभी बेसिकली फिल्टर किस बेस पे करेंगे, तो एक स्टार्ट विथ, यहाँ पे जो तीन आइटम है हमारे लिस्ट में, तो हम लोग चाहते हैं कि फिल्टर वो लिस्ट आइटम वो करें जो स्टार्ट हो रहा है ए से या बी से या एम से। ठीक है, यहाँ पे दूसरा ऐड भी कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो ए से स्टार्ट हो रहा है या बी से स्टार्ट हो रहा है या एम से स्टार्ट हो रहा है उस डेटा को कैसे हम लोग फेच कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग कोट में डाल देंगे जो हमारे पास ये है, ये से स्टार्ट होने वाला जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे लेके आ जाएगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिल्टर स्ट्रीम को कॉल यूज करके डॉट फोर ईच की हेल्प से इसे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग कितने काम कर लिए हैं, तो हम पहले फोर लूप से पूरा लिस्ट को प्रिंट कर किए, फिर ये स्ट्रीम का यूज करके लिस्ट को प्रिंट किए, अभी फिल्टर की हेल्प से हम स्ट्रीम को प्रिंट कर रहे हैं। फिल्टर में सिर्फ वही डेटा आएंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, अगर यहाँ बी कर देंगे तो बी वाला हो जाएगा, अगर एम कर देंगे तो एम वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं हम कि सिस्टम डॉट आउट, मैसेज डाल देते हैं कि फिल्टर्ड, फिल्टर्ड आइटम, फिल्टर्ड आइटम। ठीक है, अब देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या आता है, कंसोल पे रन कर देते हैं। अभी एक और यूज केस बताएंगे जिसमें स्ट्रीम का मतलब रियल में यूज होगा, वो एकदम शॉर्ट वे होगा। अभी देखो यहाँ पे दो बार हमारा प्रिंट हुआ, एप्पल मैंगो, एप्पल बनाना मैंगो, फिर एप्पल बनाना मैंगो। तो ये दो बार लूप चल रहा है यहाँ पे, एक एक लूप चल रहा है हमारा फोर वाला, सेकेंड चल रहा है स्ट्रीम वाला, और थर्ड हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। तो थर्ड में फिल्टर आइटम में कौन सा आ रहा है, एप्पल, जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, हमारा ए से एप्पल ऊपर स्टार्ट हो रहा है लिस्ट में, इसलिए हमारे पास ये वाला आ रहा है डेटा। अभी हम लोग नेक्स्ट यूज करेंगे, फिल्टर करेंगे यूजिंग स्ट्रीम मतलब मॉडिफाई। फिर फिल्टर अगेन यूज करेंगे, फिल्टर, फिल्टर बाय स्ट्रीम, स्ट्रीम एडवांस थोड़ा रहेगा ये, मतलब थोड़ा एडवांस में, मतलब इसका कंसाइज वे में रहेगा थोड़ा।
तो इसके लिए हम लोग आइटम यहाँ पे स्ट्रीम बनाना नहीं है, मतलब ये एक ही लाइन में हम लोग स्ट्रीम बना लेंगे, फिल्टर कर लेंगे और प्रिंट भी कर देंगे एक ही लाइन में। ठीक है, पहले हम लोग आइटम को लिस्ट कर लेते हैं। आइटम डॉट, यहाँ पे स्ट्रीम का यूज करेंगे। स्ट्रीम बन गया, ये आइटम को लिस्ट भी हो गया। अब यहाँ पे डॉट यूज करके डायरेक्ट फिल्टर लगाएंगे। इतना 3-4 लिखने की जरूरत नहीं है लाइन। यहाँ पे फिल्टर स्ट्रीम बना रहे हैं, स्ट्रीम बनाए पहले, फिर फिल्टर स्ट्रीम बनाए, फिर इसको प्रिंट करने के लिए फिल्टर स्ट्रीम के हेल्प से फोर इच से हम लोग इसको प्रिंट किए। तो हम लोग डायरेक्ट अभी इसमें क्या करेंगे, आइटम को लिस्ट करेंगे स्ट्रीम में। एक एक वर्ड में सारा लॉजिक छुपा हुआ है। आइटम लिखाएं यहाँ से हम लोग, फर्स्ट वाले जो लिस्ट था यहाँ से, ये वाला आइटम, यहाँ से आइटम लिखाएं। और अभी इसको नीचे कर देते हैं। आइटम लेकर आए, फिर स्ट्रीम बनाएं, फिर उसे फिल्टर कॉल कर दिए। फिल्टर कॉल करने के बाद यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख लिए, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लिए। नेम डॉट स्टार्ट विथ, मैं फिल्टर करना था, डॉट यहाँ पे बी वाला कर लेते हैं, बी से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो बी से स्टार्ट होने वाला यूज कर लिए। अब यहाँ पे एक और लगेगा, यहाँ पे एक और लगानी पड़ेगी ब्रैकेट, ये रहा। अब नीचे फिर डॉट लगाएंगे और अब फोर इच की हेल्प से इसे प्रिंट भी कर लेंगे। फोर इच शॉर्ट की हेल्प से एक ही लाइन में ये रहा, मतलब कि ये ओरिजिनल स्ट्रीम एपीआई का यूज है। यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर हम पूरी जो इतना इसमें 2 लाइन यूज किए हैं इसे सिर्फ प्रिंट करने के लिए। यहाँ पे भी 3 लाइन यूज किए, पहले स्ट्रीम बनाए, फिर फिल्टर स्ट्रीम बनाए, फिर प्रिंट किए। तो वो सब से बचने के लिए हम लोग डायरेक्ट पहले आइटम लिस्ट के हैं, स्ट्रीम बनाए, फिल्टर किए हैं, प्रिंट कर दिए, सब एक ही लाइन में हो जाता है यहाँ पे। अब इसे हम लोग इसको चेनिंग रूल बोलते हैं। इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, मतलब लाइन चेंज कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। लाइन चेंज कर दिए, मतलब 3 लाइन में चेंज कर दिए इसको, मतलब स्मॉल स्मॉल में डिवाइड कर दिए इसको। अभी इससे रिजल्ट क्या आने वाला है, अभी यहाँ पे फिल्टर स्ट्रीम से एक बार ए से फिल्टर होके आएगा, एक बार बी से होगा। तो यहाँ पे मैसेज डालना चाहते हैं तो डाल देते हैं, यहाँ पे भी शॉर्ट फिल्टर्ड आइटम आइटम। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में क्या आएगा, पहले 2 बार तो लिस्ट प्रिंट होगा, फिर ए वाला एप्पल प्रिंट होगा, फिर बी वाला बनाना प्रिंट होगा। ठीक है, अभी देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या है। ए से फिल्टर वाले में एप्पल प्रिंट हुआ, सेकेंड वाले में बनाना प्रिंट हुआ। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ओरिजिनल जो यूज है वो, मतलब कैसे हम लोग यूज करते हैं स्ट्रीम का। यहाँ पे थर्ड वाले लाइन में दिख रहा है, यहाँ पे इस पे, मतलब छोटी सी लाइन, मतलब दो एक लाइन का कोड में हम लोग पूरा वहां से फिल्टर करके डेटा ले आए हैं। ठीक है, अगर इसका यूज केस देखें तो हम लोग यूज केस देख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं यूज केस। यूज केस क्या क्या है इसका, तो पहले हम लोग यूज कर सकते हैं 1 नंबर में क्या किए, फिल्टर किए, फिल्टरिंग के लिए यूज करते हैं। सेकेंड यूज करते हैं हम लोग मैपिंग के लिए, मैपिंग कर सकते हैं स्ट्रीम एपीआई का यूज करके। डॉट एग्रीगेशन कर सकते हैं, एग्रीगेशन कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर है एग्रीगेशन का मतलब हो गया कि कोई डेटा पहले से पड़ा हुआ है लिस्ट में, उसको मॉडिफाई करके हम उसमें कुछ और, मॉडिफाई नहीं, उसमें कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं। लाइक 1 से 100 तक डेटा है, तो उसमें हम चाहते हैं कि उस सबको 2 से मल्टीप्लाई करके सम कर दें, तो वो एग्रीगेशन होता है। या फिर सिर्फ इवन नंबर को सम करें या फिर ऑड नंबर को सम करें, तो वो हम लोग एग्रीगेशन की हेल्प से कर सकते हैं, मतलब होता है एग्रीगेशन में। फोर्थ नंबर कर सकते हैं हम लोग सर्चिंग कर सकते हैं, सर्चिंग कर लें। फिर 5 नंबर में हम लोग कर सकते हैं इटरेशन कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट को इटरेशन कर लेंगे, हर एक एलिमेंट को। तो इतने सारे मतलब वर्क कर सकते हैं हम एक स्ट्रीम की हेल्प से, जो कि पहले हम लोग हर चीज़ के लिए अलग अलग लूप लगाते थे। अगर मुझे फिल्टर करना है तो अलग लूप लगाएं,
फिर मैपिंग के लिए अलग लॉजिक लूप लगाएं तो ठीक है, फिर उसके अंदर लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही, यहाँ भी करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट वे में करते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं। अगर आपको समझ में आया होगा, अपने खुद से पहले ट्राई करना एक बार, मतलब जैसे जैसे हम कोड किए हैं, कोड देख के फिर उसके बाद मतलब आ जाएगा समझ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप हमारे सीरीज को फॉलो कर सकते हैं एंड लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और चलिए यहीं पे रखते हैं आज का वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।